हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले के बारे में बात करेंगे जिसमें ये कहा गया है कि बीएड डिग्री होल्डर भी अब जेबीटी शिक्षक बन सकेंगे। क्योंकि शिक्षा विभाग में जेबीटी की भर्ती काफ़ी लंबे समय से लटकी पड़ी है। इसी केस की वजह से ये भर्तियाँ जो है लटकी पड़ी थी। परंतु अब जबकि उच्च न्यायालय का जो फैसला आ चुका है तो इसलिए अब शिक्षा विभाग ने भी हमीरपुर चयन बोर्ड को एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि भाई 617 जेबीटी पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया अब जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। और पत्र में जो जो नोटिफिकेशन जारी की है उसमें ये भी हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उसके और NCTE जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है उसके जो आदेश हैं जिसमें ये कहा गया था कि बीएड वाले भी डिग्री ये जो जेबीटी की में भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो उन सारे पत्रों को जो है इस नोटिफिकेशन के साथ लगाया गया। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है उसकी बातें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक मेरे चैनल की लेटेस्ट जानकारी जो है पहुंचती रहे। इसके साथ ही एक न्यूज़पेपर ने भी ये न्यूज़ लगाई थी कि जेबीटी टेट वाले बीएड को मिलेगी नियुक्ति। इसमें एक बात क्लियर है कि अगर आप बीएड होल्डर हैं तो आपको जेबीटी का टेट जो है क्लियर करना ही पड़ेगा। बेशक आपने बीएड का टेट क्लियर किया है परंतु वो एलिजिबल नहीं होंगे जब तक कि आपने जेबीटी का टेट जो है क्लियर नहीं किया है। तो ये भी एक हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि आपको जेबीटी का जो है टेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है जेबीटी में एलिजिबल होंगे, आप जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके तहत आगे अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन जो है आपकी 5 अगस्त 2022 को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने की है। इसमें टू द सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, मतलब जो चयन बोर्ड है हमीरपुर चयन बोर्ड है उसके लिए जो है ये नोटिफिकेशन शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिया है। सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी पोस्ट कोड 721 यानी 721 जो पोस्ट कोड था उसके तहत ये भर्ती होनी थी। इसके लिए अब जो है निदेशालय ने कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को आप शुरू कीजिए। प्लीज़ रेफर टू द लेटर नंबर HPSSC C2 सच एंड सच मई 2022 11 मई 2022 सब्जेक्ट साइटेड अब। इन दिस कंटेक्स्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट रिव्यू पिटिशन नंबर सच एंड सच, इतनी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पहले भी ये जो जेबीटीज़ वाले थे इन्होंने हाई कोर्ट गए थे तो एनसीटी के जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट में ये पहले भी ये पिटीशन खारिज हो गई थी। अब फिर जो है सरकार ने इसको रिव्यू पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में कि भाई इस फैसले को रिव्यू किया जाए। तो अब ये रिव्यू पिटीशन भी जो है अब खारिज हो चुकी है। तो अब इसमें कहा गया है, अब निदेशालय ने उसी रिव्यू पिटीशन का हवाला दिया है कि भाई जे वर लिस्टेड द ऑनरेबल हाई कोर्ट 29 जुलाई या 29 जुलाई 2022 को ये केस जो है हाई कोर्ट में लगा था। एंड अकॉर्डिंगली ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ पास्ट ऑर्डर कॉपी अटैच्ड विद द नेक्स्ट। इसी जो नोटिफिकेशन है इसके साथ ही ये जो है ऑर्डर्स जो हैं हाई कोर्ट के साथ लगाए गए हैं। मगर हाई कोर्ट के जो भी आदेश हैं वो भी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। द एप्लीकेंट्स पेटिशन हैव फाइल्ड दिस एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द ऑर्डर 6/5/2022 को ये जो है ऑर्डर हुए थे। हाउएवर वी सी नो रीज़न टू रिव्यू द सेड ऑर्डर। अब जो है हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई हमें इसमें कोई भी रीज़न नहीं दिखाई देता कि भाई इस पिटीशन को रिव्यू किया जाए। तो ये जो है आपकी जो रिव्यू पिटीशन है वो खारिज कर दी जाती है। बी फाइंड मेरिट इन द कंटेंशन ऑफ द लर्न एडवोकेट जनरल एंड अकॉर्डिंगली परमिट द रिस्पोंडेंट स्टेट टू एग्जामिन द मैटर एंड देयरफॉर if the state so desire it may go ahead making recruitment to the post in question including the categories notified in the notification 28 मतलब 28/5/2018 जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके तहत जो है भर्ती की जाए। ये इसमें कह दिया है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन बाय द कैंडिडेट। अदर कंडीशन में यही है कि भाई जो बीएड डिग्री होल्डर होंगे उनको भी जेबीटी का टेट जो है क्लियर करना पड़ेगा। हाउएवर द अपॉइंटमेंट्स इफ एनी शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ रिव्यू पिटीशन
एज आल्सो सब्जेक्ट टू द ऑर्डर में बी पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इसमें एक जैसे ये हाई कोर्ट में भी केस चला था, इसके साथ साथ पैरेलल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला हुआ है। तो इसमें ये भी कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सब्जेक्ट टू द मैटर होगा कि अगर आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो साथ में ऑर्डर में मेंशन कर दीजिए कि जो है सारे डिसीजन पे डिपेंड करेगी सुप्रीम हाई कोर्ट के डिसीजन पे। इन व्यू above the matter was submitted to the government wide this office letter of even dated 1st and 2nd August 2022 for pursual and further direction in the matter. Now government white letter number this EDN एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लेटर है 3rd अगस्त 2022 हैज़ डायरेक्टेड टू टेक फर्दर एक्शन एट योर ओन लेवल एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन द मैटर एज पर ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट डेटेड 6/5/2022 और 29/7/2022। मतलब 6/5 को रिव्यू पिटीशन पे डिसीजन आया था और 29/7 को 2022 को जो है 6/5 को जो मेन डिसीजन आया था हाई कोर्ट का और 29/7 को जो है रिव्यू पिटीशन पे भी डिसीजन आ गया है। एंड एनसीटी नोटिफिकेशन 28/6/2018 जो 28/6/2018 एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये भर्ती की जाए। तो इसमें क्लियर है कि एनसीटीई की जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया था कि बीएड डिग्री होल्डर भी अब जेबीटी शिक्षक बन सकते हैं बशर्ते उन्होंने जो है टेट पास जेबीटी का जो टेट पास है वो क्लियर किया हो। तो ये थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन थी और जो डिसीजन था उसकी कॉपी भी उसकी जो डायरेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ के आपको सुना दी। तो आपने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।